नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में दलित परिवारों के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दलित युवकों की मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कथित पिटाई की गई। आरोप गंभीर लगे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के मुखिया ने उन पर पेशाब करवाया। वहीं दरभंगा में 3,000 रुपयों को लेकर 8 से 10 लोगों ने एक दलित परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी बेटी की हत्या करने की कोशिश की, उसके साथ बदसलूकी की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो मुजफ्फरपुर की है और दूसरी दरभंगा की, जहां पर 2 दलित युवकों की पिटाई का मामला मुजफ्फरपुर में एक सामने आया है। हालांकि ये दोनों ही मामले जो बताए जा रहे हैं, इसमें पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये पूरा मामला विस्तार से हम बता देते हैं। मुजफ्फरपुर में 2 दलित युवकों की पिटाई का आरोप लगा है। दरअसल इसी महीने की 20 तारीख को राजीव और मुन्ना नाम के 2 लोग बाइक से मेला देखने के लिए गए थे और इसी दौरान यहां के मुखिया मुकेश ठाकुर पर इन दोनों से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप यह है कि मुकेश ठाकुर समेत 10 लोगों ने राजीव और मुन्ना के साथ मारपीट की। मुकेश ठाकुर ने राजीव और मुन्ना पर बाइक चोरी का आरोप लगाया और इनकी पिटाई की। पिटाई के बाद मुकेश ठाकुर ने राजीव और मुन्ना को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि मुखिया की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट की गई, तो पुलिस का कहना है कि पीड़ित पर पेशाब करवाने की कोई घटना नहीं हुई है। और कहा कि ये तुम्हारा बाइक नहीं, लाइसेंस दिखाओ तब ये देंगे बाइक। और अंदर ले जा करके गोरत बांध के बहुत पीटा और मुंह में पेशाब। आवेदन दिया है, मारपीट हुआ है, मूत्र पिलाया गया है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। पीड़ित के रिश्तेदारों के मुताबिक मेले में कोई बाइक चोरी नहीं हुई थी और मुखिया ने रंजिश में आकर मारपीट की। तो मुखिया मुकेश ठाकुर ने इन आरोपों को गलत बताया है। वहाँ पे बैठा हुआ था, बगल में कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। मेरा देवर 2-3 गो गया, यहाँ का जितना सब आदमी था गया, तो उस सब पे भी रोड उठाए सब आदमी मिलकर। वो लोग भी बोले, उसको बोले हैं कि इसको भी पीटो था कि तुम लोग चोरी करने आया है, पासवान होता है, छोटा जात है, तुम लोग चोरी करता है तुम लोग। और ऊपर से क्या बोल रहे थे कि ले आइए चाकू, इसको चीर के मिर्ची डालिए, मिर्ची पटाइए तो बोलेगा 10,000 रुपया दो। और प्रशासन जहाँ भी हमको खोजे ना, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जाके हम इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए। डीएसपी साहब आए थे ना? जी, बात हुई है, डीएसपी साहब को मैं ध्यान भी दिया हूँ अपना। और अब आपको बिहार के दरभंगा में दलित महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी की खबर दिखाते हैं, जहां पर 8-10 लोगों ने पीड़ित महिला की बेटी की हत्या की कोशिश की। गांव के दबंग बिचौलिए पर पैसों की वसूली के लिए मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दरभंगा के कबई गांव में 3,000 रुपयों के लिए दलित परिवार की पिटाई की गई। और आपने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, जिसमें पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर की हमने आपको दिखाई थी और वहां पर भी इसी तरह का मामला देखने को मिला, जिस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी ब्रजेश दे रहे हैं। ब्रजेश, इसमें एक्शन अभी तक क्या हुआ है पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और जहां तक जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर दोनों ही मामलों में, जैसे मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में, दोनों में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे हैरत की बात यह है कि मामला हो जाने के बाद कई दिनों के बाद एफआईआर पुलिस लिखती है और जब ये मामला मीडिया में आता है तब ये एक्शन किया जाता है। और उससे भी हैरत की बात यह है कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके नेता उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं, पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये सारी बातें हुई हैं। और ये ताज्जुब की बात है कि जब गुजरात में इस तरह की घटना होती है तो देखिए, किसी के ना पहुंचने का जिक्र आप ब्रजेश यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, ये पूरी घटना आपने सुनी होगी और शायद तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, लेकिन अब इन लोगों की सुध क्यों कोई नहीं ले रहा है?
पुलिस भी एक्शन में डिले कर रही है, अभी तक किसी की अरेस्ट नहीं हुई है, ना ही कोई नेता इसकी बात कर रहा है। देखिए, ठीक ही आपके चैनल पर कहा जा रहा था कि जब गुजरात में प्रायोजित उन्नाव में घटना घटती है तो तीर्थयात्री राजनीतिक तीर्थयात्री वहाँ ये राजनीतिक यात्रा करने जाते हैं। सदन में राहुल गांधी सोए रहते हैं, उन्नाव जाते हैं, केजरीवाल जाते हैं, शरद यादव जाते हैं और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज बिहार के अंदर दलित बेटियों के साथ, महादलित बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, नीतीश कुमार चुप है। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस गांव में, उस परिवार के पास में वहां गए और ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार छुट्टी साधे हुए हैं। मैं भी पर्स दिखाया कर रहा हूँ। सर जो सवाल आप उठा रहे हैं गिरिराज सिंह जी, उसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ आरजेडी स्पोक्स पर्सन है इस वक्त फोन लाइन पर, मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी, जो सवाल गिरिराज सिंह इस वक्त उठा रहे हैं कि आखिर अब क्यों नहीं सुध ली जा रही है। वैसे तो हर जगह ये फोटो ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, पहुंचना शुरू कर देते हैं नेता। अब बिहार में इस तरह की घटनाएं दो सामने आ रही हैं और उस पर न सरकार सुध ले रही है, पुलिस भी एक्शन देरी से लेती है। देखिए, सरकार बिहार की संवेदनशील है और जो भी दलित परिवार के साथ घटनाएं घटी हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गुजरात में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से दलित के बारे में शब्द कहा और जिस तरह से गुजरात की घटनाएं घटी, उस घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार की सरकार दलितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ किसी कीमत पर अत्याचार नहीं होने देगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश का माहौल किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब हो रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंता करनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी कितनी चिंता कर रही है और गेंद एक दूसरे के पाले में क्यों सिर्फ फेंकी जा रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? हमने तो पहले ही कहा कि हमारी सरकार बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी की सरकार दलितों, पीड़ितों, शोषितों संवेदनशील है। उनके साथ जो भी अत्याचार करने वाले लोग होंगे उनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मृत्युंजय तिवारी, लेकिन मामला मीडिया में आता है, उठता है, सरकार से हम लोग आपसे बात करते हैं और आप सरकार को संवेदनशील बता देते हैं, लेकिन तब तक इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकार के संवेदनशील अगर होने की बात करते हैं तो प्रशासन के थोड़ा सा फुर्ती और चुस्ती लाने की बात भी कर सकते हैं कि वो इस पर एक्शन तुरंत करे, अरेस्ट करे किसी को। अभी तक तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन की इसके पहले जो भी घटनाएं घटी हैं आपने देखा होगा, जिस तरह से बिहार के मामले पर हाय तौबा मचाया जाता है कि राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। बिहार के मामले में आप देख लीजिए, जो भी घटनाएं घटी है सारे मामले पर कार्रवाई हुई है। लेकिन घटनाएं मृत्युंजय तिवारी रुकी नहीं है। और जिस सवाल को हम उठा रहे हैं कि क्यों दलित अलग अलग हैं गुजरात में और बिहार में, और उस चीज का जिक्र भी आप ही कर रहे हैं, उस चीज को। दलित अलग अलग नहीं है, दलित हम कह रहे हैं कि अगर ये घटनाएं जो आप दिखा रहे हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उस पर कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। ठीक, जिन लोगों ने भी इस तरह का घटना करने का दुस्साहस किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के नेता, स्पोक्स पर्सन, बोलते हुए ये कहते हुए कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको हम ये बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या। मुजफ्फरपुर में 2 दलित युवकों की पिटाई का आरोप है और इसी महीने की 20 तारीख को राजीव और मुन्ना, ये 2 लोग थे जो कि बाइक से मेला देखने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां का मुखिया मुकेश ठाकुर मौजूद था, जिस पर आरोप है कि इन दोनों की पिटाई की गई। आरोप है कि मुकेश ठाकुर समेत 10 लोगों ने राजीव और मुन्ना के साथ मारपीट की। मुकेश ठाकुर ने राजीव और मुन्ना पर बाइक चोरी का आरोप लगाया और उनकी पिटाई के बाद पीड़ितों पर पेशाब करवाया। पिटाई के बाद मुकेश ठाकुर ने राजीव और साथ ही मुन्ना को पुलिस के हवाले कर दिया।